हेलो गाइस, वेलकम टू आईआईसी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक व्हीकल्स मिल रहे हैं, बट ऑटोमेटिक व्हीकल में भी डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसमिशंस आ जाते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के बारे में। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में। जो हम देखते थे कि जैसे कि गियर लीवर है, उसके थ्रू केबल आता है और यहाँ पे एक सिलेक्टर टॉवर आता है जिसके वजह से ये गियर्स शिफ्ट होते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। बट अभी मार्केट में AMT गियर बॉक्स आ गए। AMT मीन्स ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये जो आप यूनिट देख रहे हो ये AMT यूनिट है। इस यूनिट को इस सिलेक्टर टॉवर की जगह पे इंस्टॉल कर दिया गया है। तो अब जब आप गियर से थ्रू कमांड देते हो तो वो डिजिटल फॉर्मेट में AMT यूनिट्स को दिए जाते हैं और फिर ये AMT यूनिट पर्टिकुलर गियर को सिलेक्ट करके व्हीकल को रन करता है। तो इस तरीके से जो मैनुअल गियर बॉक्स है उसको ही ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो चलिए अभी हम बढ़ते हमारे ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ। इसे कहा जाता है AT, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इन ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पे क्लच असेंबलीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू इंजन से पावर ट्रांसमिशन तक पहुँचाई जाती है। देन इसके अंदर प्लानिटरी गियर सेट्स का यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ गियर रेशो। बट इनको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लेट क्लच असेंबलीज दी जाती है। वो क्लच असेंबलीज एंगेज या फिर डिसएंगेज होके पर्टिकुलर गियर रेशोज हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो एक्चुअल गियर्स का शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, ओनली क्लच को एंगेज एंड डिसएंगेजमेंट करने की वजह से हमें डिफरेंट गियर रेशोज मिल जाते हैं। देन ये जो आप अगला गियर बॉक्स देख रहे हो ये है CVT। इसे कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो CVT गियर बॉक्स में क्लच नहीं दिया जाता। यहाँ भी क्लच की जगह पे टॉर्क कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू इंजन से पावर ट्रांसमिशन तक पहुँचाई जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे कि आप सब लोगों ने स्कूटी तो चलाई होगी तो उसमें भी आपको मालूम होगा कि बेल्ट के थ्रू इंजन से पावर ट्रांसमिशन तक पहुंचाई जाती है। सेम यहाँ पे भी बेल्ट दिया गया है। स्टील बेल्ट के थ्रू 2 पुल्लीज कनेक्टेड रहती है और इन 2 पुल्लीज के डायमेंशंस में वेरिएशंस आ जाते हैं और इन वेरिएशंस की वजह से हमें डिफरेंट गियर रेशोज मिल जाते हैं। मीन्स इसके अंदर भी कोई अलग से गियर्स नहीं रहते, इसमें बेल्ट के थ्रू और पुल्लीज के हेल्प के थ्रू उसका डायमेंशन चेंज किया जाता है और हमें डिफरेंट गियर रेशोज मिल जाते हैं। बट इसकी वजह से क्या हो गया, आपको गियर शिफ्टिंग में कोई भी जर्किंग फील नहीं होगी और आपके गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। देन ये जो अगला आप गियर बॉक्स देख रहे हो इसे कहते हैं DCT, ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। इन ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन यहाँ पे आप 2 क्लच असेंबलीज देख सकते हो, क्लच 1 एंड क्लच 2। इन दोनों क्लच असेंबलीज इनपुट शाफ्ट 1 और इनपुट शाफ्ट 2 से कनेक्टेड रहते हैं। इसे 2 गियर इनपुट शाफ्ट रहते हैं, एक को ऑड गियर्स के कनेक्टेड रहते हैं और दूसरा इवन गियर से कनेक्टेड रहता है। मीन्स एक गियर रहेगा 1, 3, 5 और दूसरा इनपुट शाफ्ट कनेक्टेड रहेगा 2, 4 एंड 6। इस तरीके से इसमें असेंबली की जाती है। इसके अंदर भी रेगुलर जो सिंक्रोमेश टाइप गियर बॉक्स रहता है उसी तरीके से इसके अंदर गियर्स रहेंगे, बट इसमें ऑड एंड इवन गियर्स की असेंबलीज रहेगी। इसका इस्तेमाल क्विक शिफ्टिंग के लिए किया जाता है, जहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस और लेसर टाइम में गियर को शिफ्ट करना हो तो उस व्हीकल में हमें DCT टाइप के गियर बॉक्स मिल जाते हैं। सो गाइज, आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के बारे में जाना। तो हम अगले वीडियो में इन सारे ट्रांसमिशंस के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। थैंक यू सो मच।